इस तवन में आज भी कुछ गलती बोली गई है, बहुत पहले इसको सुधार दी थी। मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ। तो निरंजन यानी मैं बाह्य में किसी प्रकार का रंजन, शुभ या अशुभ भाव, मनोरंजन इस प्रकार का तो निश्चित रूप से है, परंतु आगे जो शब्द आ रहा है मैं निराकार हूँ, आकार से रहित हूँ। मात्र एक द्रव्य ऐसा है, उद्गल द्रव्य, कि जिसका आकार होता है, और जितने द्रव्य हैं उनका कोई आकार नहीं है। क्या आत्मा का है? आत्मा का भी है। यदि आत्मा है तो पहले यह पता करो कि आत्मा है कैसा। मूल में तो वही गलती चल रही है कि आत्मा है कैसा। और ईशुकारी अध्ययन में जिस समय दोनों बेटे भृगु पुरोहित के संयम लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए हैं, उस समय पिता क्या बोलते हैं? उसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं, ये बात तो आगम में आ गई है, परंतु प्रथमतः वे क्या बोलते हैं? हे बेटों, तुम कौन सी आत्मा के लिए दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो? वह आत्मा हो तो दिखना तो चाहिए। आपके भी संतान आगे वाली बेटे बेटी पोते पोती ये प्रश्न करते हैं कि आत्मा हो तो दिखती क्यों नहीं है, आत्मा हो तो जानने में क्यों नहीं आती है। और आप सारे बड़े बड़े भी पिता कहो, माता कहो, दादा दादी कहो, आपके उन बच्चों का प्रश्न का आपके पास हल नहीं।
क्यों? क्योंकि आपने भी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं कि वास्तव में मैं आत्मा हूं कैसा। तो मूल में हमें मैं कैसा हूं यह समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ ये संयुगित शरीर, यह तो जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, परंतु ये जानने, देखने, अनुभव करने वाला वह स्वयं कैसे जानोगे, उसको कैसे जानोगे? इस जानने वाले को, अभी ये तो पक्का हो गया कि इसमें जानने का गुण है, जानने का गुण है, ये तो आपको भी पता लग रहा है, बच्चे भी कहते होंगे कि जानने का गुण तो है, पर जाना जिसको जा रहा है वह तो मात्र शरीर पुद्गल है। तो फिर जो पुद्गल जिस प्रकार से जाना जा रहा है, वैसे आत्मा भी यदि हो तो जानने में क्यों नहीं आ रही है, देखने में क्यों नहीं आ रही है, अनुभव में क्यों नहीं आ रही है? आत्मसिद्धि शास्त्र में प्रश्न पूछा है जिज्ञासु ने, बोली जो आत्मा होए तो जनाए जे नहीं केम, जनाए जो तो होए तो, यदि वो आत्मा है तो जानने में क्यों नहीं आ रही है? यदि है तो फिर जानने में भी आनी चाहिए। और फिर दृष्टांत क्या दिया कि जैसे घटपट आदि मेरे जानने में आ रहे हैं, उसी प्रकार से यदि आत्मा है तो वह भी जानने देखने में तो आना चाहिए। अब आप इस अपने आप को जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी तो गलती यही हो रही है कि और सबको तो आप जान रहे हैं और इस जानने वाले को स्वयं नहीं जान रहे हैं। जानने वाला को। तो जिस गुण से अन्य पदार्थ को जान रहे हैं वह गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण से पराये को, शरीरादि को तो अपना जाना और अपने को नहीं जाना, यह ऐसी भूल कब से चली आ रही है? अनादि से। जड़ ने चैतन्य बनने, द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, एक कवित्व जिस प्रकार का है। और दूसरा आया है जड़ और चेतन, ये दोनों एक ही हैं। जड़ और चेतन ये दोनों एक ही हैं, एक में की हो रहे हैं। ये पृथक पृथक हों तो फिर मुझे पृथक पृथक जानने देखने में क्यों नहीं आ रहा है? आप किससे जानना चाहते हैं? इंद्रियों से। उन भृगु पुरोहित के दोनों बच्चों ने क्या कहा कि हे पिताजी, आप इस आत्मा को जानना तो चाहते हैं, परंतु इंद्रियों के माध्यम से जानना चाहते हैं। इंद्रियां 5, कर्णेंद्री, चक्षुन्द्री, घ्राणेंद्री, रसनेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। और अब बताओ, प्रमाद स्थान उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में क्या आया है कि इन इंद्रियों के माध्यम से जो जो जानने देखने में आएगा वह इंद्रियां पुद्गल होने के कारण से पुद्गल ही जानने देखने में आएगा। तो फिर इसको अपने आप को कैसे जानोगे? जानने का गुण किसका है? इंद्रियों का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है। वस्तुतः इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला तो मैं आत्मा ही हूं। यदि पर पदार्थ को भी जान रहे हो तो अपने उस ज्ञान गुण से जान रहे हो। यदि इस ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जाना जा सकता है तो स्व पदार्थ को क्यों नहीं जाना जा सकता? और यह भूल कब से चल रही है? देह जीव एक रूप भाष्य से अज्ञान बढ़े, क्रियानी प्रवृत्तिपण तेची થાય છે, જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ
દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે. જીવની ઉત્પત્તિ ये में जन्मा, जीवनी उत्पत्ति અને રોગ ये रोग मुझे आया है, शोक ये शोक मुझे आया है. जीवनी उत्पत्ति અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ દેહનો स्वभाव जीव पद में जनाए છે. ये किसका स्वभाव है? शरीर का, देह का स्वभाव है. परंतु देह का स्वभाव होते हुए भी कैसा लग रहा है मेरा कि ये मेरा है. ये भ्रांति कब से है? तो कि अनादि से. और अनादि से यदि मैं हूं और अनंत काल हो गया है, तो अनंत काल हो गया तब भी मैं अपने आप को तो जान नहीं पाया और शरीर आदि पर द्रव्य को ही अपना जानता रहा, अपने रूप देखता रहा, अपने रूप मानता रहा. और मात्र इस शरीर और शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इनकी पूर्ति में पूरा काल निकल गया, अनंत काल निकल गया है. इस भाव का भी कितना काल निकल गया है. किसको जान रहे हो? पुद्गल जानने में आ रहा है, शरीर जानने में आ रहा है, शरीर से जुड़े हुए माता पिता जानने में आ रहे हैं, इस शरीर से दूसरा शरीर जुड़ा वो पति और पत्नी जानने में आ रहे हैं, बेटे बेटी जानने में आ रहे हैं, पोते पोती जानने में आ रहे हैं, मकान दुकान धन संपत्ति वैभव सत्ता ये सारे जानने में आ रहे हैं. तो जिसके जानने में आ रहे हैं उसको तो जाना नहीं और परिपर को अपना जानते रहे, इसको कहा अज्ञान बढ़े. यानी इस अज्ञान की ही ऐसी कोई महिमा है कि इस कारण से मैं अनंत काल से पर द्रव्य को तो जानता रहा पर अपने आप को स्वद्रव्य को जाना ही नहीं. पर द्रव्य को जिस ज्ञान गुण से जाना है उसी ज्ञान गुण से अपने को जानना है. ज्ञान गुण मेरा स्वयं का है. अभी तक क्या हुआ है? उसको बाहर जीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव. श्रीमद जी ने कितना विशिष्ट लिखा है. अनंत काल व्यतीत हो गया है. जीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव. यह अनंत काल जो व्यतीत हुआ है, क्या करते हुए व्यतीत हुआ है? कि शुभ भाव अशुभ भाव, या अशुभ भाव. शुभ और अशुभ से पूर्णतः भिन्न शुद्ध स्वभावी अपने आप को जाना गया. इस जीव की कितनी विचित्रता है कि यह जीव अनादि से जानने का गुण रखता है. अनादि से यानी जीव यदि अनादि से है तो जीव का जो अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है ना, गुण ये दोनों एक ही हैं. जानने नाम का गुण भी मेरा है और गुणी मैं जानने वाला भी हूं. दोनों एक में एक हैं, दोनों एक हैं. जानना जहां है वहां पर जानने वाला आत्मा भी है, आत्मा है तो जानने का गुण भी है. अब समस्या क्या हुई है कि उस जानने नाम के गुण से अनादि से शरीरादि को तो जानता रहा और अपने आप को जाना नहीं. तो आपके बेटे बेटी पोते पोती प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा हो तो जानने देखने में क्यों नहीं आती है. श्रीमद जी ने ऐसे बच्चों के लिए स्वयं प्रश्न खड़ा किया है. वो बच्चा प्रश्न कर रहा है, ऐसा मानो कि यदि मम्मी पापा यदि जानने में आता हो तो जैसे घट पट आदि मेरे जानने में आ रहे हैं, यदि आत्मा भी हो तो वह भी तो जानने में आना चाहिए. वो तो जानने में आता नहीं है. घटपट क्या है? घट यानी घड़ा. कुंभकार जिस समय घड़ा बनाता है तो उसमें शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है. तो निश्चित है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से इसके शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श को आप ग्रहण करते हैं और समझते हैं कि हाँ ये घड़ा है. पट यानी वस्त्र.
तो इस प्रकार से इनको मैं जानता हूँ, ये मेरे अनुभव में प्रत्यक्ष आ रहा है, परंतु जानने वाले को नहीं जान पाया। और यह भूल कब से चल रही है? अनंत काल। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव, एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव कब से है? ये अनादि से, अनंत काल से मिथ्या भाव चल रहा है। यदि अनंत काल से मैं अपने आप को नहीं जान पाया हूं, तो अब क्या जानूं? वीत्यो काल अनंतपण, कर्म शुभाशुभ भाव, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। वीत्यो काल अनंतपण, कर्म शुभाशुभ भाव। अब दूसरी पंक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष का स्वभाव आत्मा मोक्ष स्वरूपी ही है। आत्मसिद्धि शास्त्र में तूछो मोक्ष स्वरूप, अंतिम अंतिम गाथाओं में क्या आ रहा है? तूछो मोक्ष स्वरूप, तू स्वयं मोक्ष स्वरूपी है, तू स्वयं मोक्ष स्वरूपी है, और तू स्वयं अपने आप के मोक्ष स्वरूप को जानता ही नहीं। कितनी विचित्र पहेली हो गई है कि जानने वाला और सबको तो जान रहा है, परंतु अपने आप से अनभिज्ञ है। अपने आप से अभी तक का आपका जो आयुष का काल व्यतीत हुआ है, अभी तक का ज्ञान लेना, आज तक आपका ये कहना है कि जानने का गुण तो मेरा है, और जान भी रहा हूं। किसको जान रहा हूं? कि शरीर आदि को जान रहा हूं। तो शरीर आदि को जानने का मेरा गुण है, तो फिर जानने का गुण है, उस कारण से शरीर आदि को अपना जान रहा है, तो उस जानने के गुण से अपने आप को नहीं जान सकता क्या? यदि अन्य 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 अनंत को तो जान लिया, परंतु अनन्य स्वरूपी आत्मा अपने आप को नहीं जानता है, तो अपने आप को किससे जानोगे? अपने आप को, अपने आत्मज्ञान से। अपने ज्ञान से। और वो ज्ञान कहीं से लेने नहीं जाना है। मेरे पास ज्ञान लेने आते हो? ये प्रवचन सुनने क्या आते हो? महाराज ज्ञान की प्राप्ति के लिए आता हूं। मेरे को तुम तो स्वयं ज्ञान गुण संपन्न हो। वो अपने आप के ज्ञान गुण संपन्नता से अनभिज्ञ बैठे हुए हो, इसलिए पूछने आते हो। तो कितनी विचित्र बात है कि अन्य 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 करते हुए अनंत को तो जान लिया। अनंत का बहुवचन नहीं होता है। अनंत को अनंतो नहीं कहेंगे। अनंत यानी जिसका अंत ही नहीं आता है, इतनी संख्या है। उस आत्मा नाम के इस द्रव्य में ज्ञान कितना, दर्शन कितना, सुख कितना, वीर गुण कितना, कि अनंत। वो अनंत ज्ञान गुण संपन्न, अनंत दर्शन गुण संपन्न, अनंत सुख गुण संपन्न, अनंत वीर गुण संपन्न, अपने आप के ही इन गुणों से अनभिज्ञ बैठा रहा। अपने आप पर खेद करो, आश्चर्य करो कि ये कैसा हुआ है कि अन्य 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 को जानते जानते तो मुझे अनंत काल हो गया है, और अपने आप को नहीं जानता हूं। दिया तले अंधेरा। दीपक और सबको तो प्रकाशित कर रहा है, परंतु दीपक के पेंदे में नहीं जानता, अंधकार है। तो ये स्थिति जीव की हो रही है। अन्य 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 को पता नहीं कितनों को जानता है, परंतु जानने वाले को नहीं जानता है। अब क्या करना है? जिन अन्य 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 को जाना है,
वो तो सारे विस्मृत हो जाएं और अपने आप का ही स्मरण हो। ये 50 के ऊपर ऐसा कहा जाता है, मुझे भी कहने वाले मिलते हैं, हमारा याद नहीं रहता है। हम्म? है समस्या, समस्या स्मरण शक्ति कम हो जाती चली गई है। मैंने कहा स्मरण शक्ति चली गई है? वो तो अनंत हाँ? ये बोलने वाला कौन है? जो जिसमें आनंद ज्ञान है। मैं स्वयं, तो स्मरण शक्ति चली गई है, तो अब यहाँ पर मैं स्वयं बोल रहा हूँ, तो क्या अपने आप का अनुभव नहीं आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ कि स्मरण शक्ति चली गई है? तो कहाँ चली गई? याद है मुझे कि मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं की विद्यमानता तो आनी चाहिए ना। तो जब मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ और स्वयं हूँ, तब भी अपने आप को हूँ ऐसा मानते ही नहीं। कितनी विचित्र पहेली है इस मनुष्य की। मैं हूँ उसको तो नहीं जानता है, जो मैं नहीं हूँ उसको जानता है। जो मैं नहीं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? इंद्रिया नहीं, कहाँ से शुरू करना मैं नहीं हूँ? इंद्रिया शरीर, शरीर से। कहाँ से शुरू करो शरीर है। कि शरीर ही मैं नहीं हूँ। और यदि शरीर मैं नहीं हूँ, तो फिर अब आप जिन जिन को जान रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से, शरीर हम्म? मात पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राणन साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोगों को न टारें। दो गाथाओं में सारे आ गए, धन संपदा परिजन सारे परिचित। तीसरी गाथा में यह अर्थ समझने प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट परिचित जन की ना चाह करे। आसक्ति स्नेह का मूल वो क्या है? मूल है शरीर। आसक्ति स्नेह का मूल काट, तो मूल है शरीर को अपना जानना। यदि शरीर को अपना जानना बंद हो जाए तो अपना जानना हो जाए। और आप शरीर को अपना जानना बंद करते नहीं। तो आ ही रहा जानना है। उपयोग कहो, ज्ञान गुण कहो, एक समय में एक कार्य करता है। जिस समय वह शरीरादि को जानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा। अब इसका विलोम करो कि जिस समय आत्मा को जानेगा उस समय और किसी को नहीं जानेगा। तो अब करना क्या है? आत्मा को जानना, अब करना क्या है? आत्मा को जानना। मुझे जिस समय छोटा था, पढ़ता था उस समय, तो हमारे लोकाशा जैन गुरुकुल शादी मारवाड़ में एक सेना से सेवानिवृत्त वो आए हुए थे। वो हमारे शारीरिक प्रशिक्षक, विद्यालय में भी वही थे और छात्रावास में वही थे। जिस समय वो पीटी कराते थे तो बोलते थे पहले सावधान, और सावधान का अर्थ है कि मैं ऐसी मुद्रा में खड़ा हो जाऊं, उनके सामने दिखूं। जैसे बोलते सावधान, सावधान हो गया। फिर बोलते बाएं घूम, बाएं घूम जाता हूं। फिर बोलते हैं सावधान, फिर बोलते हैं दाएं घूम, दाएं घूम जाता हूं। फिर तीसरी बार वापस क्या कहते हैं? उलट घूम। उलट घूम यानी पीछे, पीछे मुड़, उल्टा घूम। उल्टा, तो उल्टा घूम के सुल्टा घूम। अब अभी उल्टा उल्टा ही कहा जाएगा। यदि यह घी का घड़ा नहीं है, यह मिट्टी का घड़ा है, तो सूत्रकार दृष्टांत देते हैं कि जिस समय उस घी के घड़े को समझाना है बच्चे को कि घी का नहीं है, ये तो चूंकि उसमें घी निरंतर भरा जाता है इसलिए घी का घड़ा कहलाता है।
परंतु यह तो मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा है यह कहने के लिए भी नाम तो क्या देना पड़ रहा है? घी का घड़ा। घी का घड़ा। समझ में आ रहा है? बस ऐसी कैसी पहेली मेरे बारे में है कि मैं अपने को तो जानता नहीं और शरीर आदि पर द्रव्य को जानता हूं। तो यदि पर द्रव्य को जानने की मेरी क्षमता है तो फिर क्यों नहीं मानते हो कि स्वद्रव्य को जानने की क्षमता भी है? वह पर को जानता है तो स्व को भी जानता है, और अनंत काल किसमें बीता है कि पर ही पर को जाना है और स्व को जाना नहीं है। इसी कारण से अनंत चतुर्थी का परिभ्रमण करते 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 अनंत काल हो गया है। और अब वापस से गाथा में क्या करें? वीत्यो काल अनंतपर्ण कर्म शुभाशुभा ते शुभाशुभ छेदता। शुभ और अशुभ दोनों को छेदें। ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। तो अब मोक्ष का स्वभाव, आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव मोक्ष स्वभावी। मैं मोक्ष स्वभावी हूं, शुद्ध स्वभावी हूं, बुद्ध स्वभावी हूं, मुक्त स्वभावी हूं, सह स्वभावी हूं, शुद्ध स्वभावी हूं, मात्र शुद्ध, मात्र शुद्ध, मात्र शुद्ध। तो मैं शुद्ध स्वभावी हूं। अब प्रथमतः रटन किससे होगी? शब्द से। फिर शब्द छूट जाए और मात्र मैं जो हूं वह हो जाऊं। मैं जो हूं वह हो जाऊं। तो हूं वो हो जाऊं कैसा हुआ? कि जो हूं क्या हूं? कि आत्मा हूं, तो आत्मा हो जाऊं। यदि आत्मा हो जाऊं तो फिर शेष कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएगा? कोई मेरे नहीं। और अब मुसीबत आपकी यही है कि ये और कोई सारे मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। तो मैं कहता हूं बोलो तो मत। हे पत्नी तू मेरी नहीं है, हे पति तुम मेरे नहीं हो, बोलो मत। पर अंदर में पक्का रखो कि कोई मेरा नहीं, मैं तो मात्र आत्मा। और पट्टी कौन सी पढ़नी है? उल्टी पड़नी। वो पुरानी पार्टी माज देनी है। उल्टी। पुरानी पार्टी कब से चली आ रही है? अनंत काल। अनंत काल से। वो अनंत काल की पार्टी एक क्षण में मिट जाती है। जरा सा उस पार्टी पर गीला कपड़ा फिराया तो सारा मिट गया। कितने काल का मिट गया? कि अनंत काल का ज्ञान मिट जाता है और एक क्षण में अपने आप का ज्ञान गुण अपने आप को जानने वाला हो जाता है। यदि ज्ञान गुण ऐसा है कि वह पर को प्रकाशित करता है, यदि वो पर को प्रकाशित कर सकता है तो फिर स्व को भी प्रकाशित कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? क्या कहा जाता है हमारे यहां? आत्मा स्व पर प्रकाशक है। आत्मा तो अपने को भी प्रकाशित करता है और दूसरे और पर द्रव्य को भी प्रकाशित करता है। और पर द्रव्य शरीर आदि को मानना और पर द्रव्य है ऐसा अंदर में पक्का किया तो पर द्रव्य को पर द्रव्य मानो, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य मानो और फिर पर द्रव्य से परे हो जाओ। पर द्रव्य से परे हो जाओ। बस समस्या वही आ रही है। तो अभी इस पर द्रव्य से जो आपने संबंध जोड़ रखा है वो मात्र भावों से जोड़ रखा है। भावों से जोड़ रखा है, द्रव्य से नहीं जुड़ा हुआ है, भावों से जोड़ रखा है। तो भावों से मैंने इस शरीर से अपना संबंध जोड़ रखा है। अब भावों से इस शरीर से संबंध तोड़ दो। कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। और ये जो अभी गाथा ली है उस गाथा में अंतिम शब्द क्या आ रहा है? अक्रिया सिद्धि। क्रिया का करना और क्रिया का न करना दोनों से जब परे होंगे तो अक्रिय होते हैं, और जो अक्रिय होता है वो सिद्ध होता है। और इसलिए मैंने कहा कि इस गाथा में जितने शब्द आ रहे हैं उन सब का अर्थ कैसे लेना पड़ेगा? श्रवणे की श्रवण, ये श्रवण क्रिया नहीं है। श्रवण क्रिया नहीं है। श्रवण की शक्ति मेरी है,
वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है ना। ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप में सुनने की क्षमता है, सिद्ध करना पड़ेगा। आपके अनुभव में है, आपके अनुभव में है कि मैं सुन रहा हूं। अभी तक क्या गलती हुई है कि सुना किसको? पर शरीर की सुनी, पांच इंद्रियों की सुनी, पांच इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में जो जो जुड़े हुए उनकी सुनी, और अपनी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। और सबको तो जाना, और सबको तो देखा, और सबका तो अनुभव किया, पर अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं देखा, अपने आप के स्वयं के सुख में निमग्न नहीं हुआ, और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर नहीं किया। चार गुण है आत्मा के, और चार गुण में से अब समस्या आ रही कि कौन सा गुण मैं पहले प्रकट कर लूं। तो आगम में दो प्रकार की गाथाएं आई हुई है। सेना वही में निहाये जा सेना पणसई एवं कम्माणी नस्तंती मोड़ जे खणम गए, कि जैसे सेना सेनापति या राजा के बल पर लड़ती है, यदि राजा या सेनापति स्वयं ही शत्रु के सामने समर्पण कर दे तो सेना भी समर्पण कर देगी। तो अब फिर सूत्रकार दृष्टांत क्या देते हैं? ये मोहनी कर्म सर्व कर्मों का राजा है। यही सुना ना आपने? मोहनी कर्म सर्व कर्मों का राजा है। इसलिए मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त हो जाए तो सर्व तीनों घाती कर्मों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। ये गाथा तो पक्की आगम की है। और अब मैं कहता हूं कि यदि आगम में एक दूसरी गाथा और भी आई हुई है, और दोनों गाथाएं एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत है, तो यदि केवली परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, विपरीत बातें दोनों एक साथ कैसे कह सकते हैं? 32 उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र में गाथा क्या पड़ी हुई है? नाणस्थ सब्वस्थ पगासनाय अन्नान्न मोहस्थ विजिजनाय रागस्थ दोषस्य संख्यणम एगंत सोखम समवी मौखम, कि जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश हो जाता है, सर्वथा यानी पूर्ण प्रकाश हो जाता है, एक अंश में भी अब उसमें अज्ञान नहीं है, पूर्णतः अपने आप को जान लिया, ज्ञान का सर्वथा प्रकाश हो जाता है। तो ज्ञान के प्रकाश में कौन जानने में आएगा? शरीर से जुड़े हुए सारे, अभी जितने उदाहरण दिए इन दो गाथाओं में, वो सारे जानने में आ रहे हैं। अब ज्ञानी आश्चर्य करते हैं कि हे जीव, तो अन्य 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 को तो जान रहा है, अन्य अन्य को जानते जानते तुझे अनंत काल हो गया है, तो जरा अपने आप पर थोड़ी दया कर कि अन्य 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 कोई जानता रहा, वो उस अन्य 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 अनंत स्वरूपी आत्मा को क्यों नहीं जान लेता है? ये अनन दंसी से अनन रामे, ये अनन रामे से अनन दंसी। अनन्य यानी अन्य 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 सर्व से पूर्णतः भिन्न में अनन्य स्वरूपी आत्मा, अन्य 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 से सबसे परे अनन्य, उस अनन्य स्वरूपी आत्मा, उसको जान। तो जिस समय ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समय उस अज्ञान के प्रश्रय में होने वाला वह मोह छिन्न भिन्न हो जाता है। नाणस्थ सब्वस्थ पगासनाए अन्नान्न मोहस्थ विजय जनाए, अज्ञान पूर्वक होने वाला वह मोह छिन्न भिन्न होता है। इसका अर्थ है कि वो मोह किसके कारण से हो रहा था? अब जो कहते हैं महाराज मोह तो टूटता नहीं है, मोह तो छूटता नहीं है,
मुंह से मुंह मोड़ा नहीं जाता है, तो फिर यहाँ क्या कहा जा रहा है? अज्ञान। ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण? ये जो कहा जा रहा है कि महाराज यदि मैं हूं तो मैं जानने में क्यों नहीं आ रहा है मेरे, ये अज्ञानता का दुष्परिणाम है। अपने आप से अनभिज्ञ बैठा रहा और अन्य 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 से को जानता रहा। और पलटी खाना है, पलटी उलट घूम। उलट घूम मैंने क्यों बताया अभी? न बाएं घूमना है न दाएं घूमना है। पीछे को जाते। बाएं घूमने का अर्थ होता है नरक तिर्यंज, बाएं घूमने का अर्थ होता है मनुष्य देव। गति। देगी। तो मैंने कहा अभी कि दाएं घूम फट से घूम लेता था, बाएं घूम फट से घूम लेता था। इसका अर्थ है कि शुभ भी अशुभ भी अनंत काल से कर रहा हूं, शुभ भी अनंत काल से कर रहा हूं, अशुभ भी अनंत काल से कर रहा हूं। और इसलिए सूत्रकार यहां आत्मसिद्धि सूत्रकार क्या कह रहे हैं? शुभ करे फल भोग वे, शुभ करे फल भोग वे दिवादि गतिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहितन क्या है। शिष्य क्या प्रश्न करता है? शिष्य का प्रश्न है कि इतना काल व्यतीत हो गया है, अनंत काल व्यतीत हो गया, क्या करते हुए? शुभाशुभ भाव करते। शुभ करे फल भोग वे देवादि गतिमान। तो शुभ करता है तो पुण्य का उपार्जन करता है, और पुण्य का उपार्जन करके मनुष्य शरीर, देव का शरीर प्राप्त होता है, और उसका वह फिर सुख भोगता है। तो इस मनुष्य शरीर, इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख मान रखा है, ये पक्का है। और इसी को सुख मान रखा है, इसीलिए इतना काल व्यतीत हो गया है। पूर्व के भवों का छोड़ दो, वर्तमान के इस भव में भी इतना काल व्यतीत हो गया है। क्या कर रहे हैं? यही गति। यही गति। शरीर को जान रहे हैं, शरीर से जुड़ों का जान रहे हैं, शरीर का माध्यम से या 5 इंद्रियों के माध्यम से जिस सुख का अनुभव आ रहा है, उसी सुख को आपने सुख मान लिया। अब सूत्रकार क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं कि नाणस्य सर्वस्व प्रकाशनाय अन्नान्न मोहस्य विजय जनाए, कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो उस अज्ञानांधकार के प्रश्रय में पलने वाला वह मोह छिन्न भिन्न हो जाता है, विवर्जित हो जाता है। और उस मोह के प्रश्रय में रहने वाला, आश्रय में रहने वाला राग और द्वेष, ये भी सूख जाते हैं, और एकांतिक आत्मिक सुख का अनुभव आता है। एकांतिक है ना, एकमात्र आत्मा के सुख का अनुभव आता है। पर एकमात्र इस आत्मा के सुख का अनुभव करना हो तो फिर 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला वह सुख, उसका क्या होगा? उसको छोड़े बिना अपने सुख स्वयं का अनुभव आ सकता है? पर द्रव्य के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही आपने सुख मान रखा है। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, इसके अनुकूल मिलने पर जिस सुख का आप अनुभव कर रहे हैं, उसी सुख को आपने सुख मान लिया है। और मैं पक्का कह रहा हूं, पूर्व के अनंत भावों में भी ऐसा ही किया है, और वर्तमान के इस भाव में भी जिसने जितना जितना आयुष का काल पूरा किया है, मात्र शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी, भोग संबंधी, धन संबंधी, वैभव संबंधी, सत्ता संबंधी उसी सुख को सुख मान करके उसी सुख में पिल पड़े, उसी सुख का मजा ले रहे हैं। अब इस पौद्गलिक सुख का जब मजा लेंगे तो आत्मिक सुख का, आनंद का अनुभव नहीं आएगा। तो एक को छोड़े तो दूसरे से जुड़े। तो अब एक कौन, किसको छोड़ना है? कि मात्र शरीर को छोड़ना है। शरीर से संबंध भाव से कर रखा है,
संबंध किसका? भाव से संबंध है, द्रव्य से संबंध। वो तो बात की बात है। भाव से मैंने जोड़ रखा है और भाव से संबंध तोड़ दो। अभी आप द्रव्य दीक्षा नहीं लेना चाहते, भाव दीक्षा ले सकते हो। डर लगता और द्रव्य दीक्षा तो हमारे सुशील जी, आपके सारों के प्रतिनिधि, हमारा समझ में तो आ गया है, समझ में तो आ गया है कि सर्ववृत्ति लिए बिना संयम साधना नहीं हो सकती है। सर्ववृत्ति संयम तो लेना ही पड़ेगा। पर हमारा जब ये समझ में तो आ गया पर तो हो तो नहीं रहा ना, तो फिर मैं इनको क्या कहता हूं? हो नहीं रहा, इसका अर्थ एक समझ में नहीं आया। समझ में आ जाए तो हो जाए। हृदय लोणा में एक दोहा आता है, समझ समझ कर कई जीव सिद्ध हो गए। क्या करने से? समझ समझ करके। समझ समझ यानी क्या? भेद विज्ञान समझ समझ करके। भेद विज्ञान क्या? द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, गुण अपेक्षा, भाव अपेक्षा से और गुण अपेक्षा से मैं और मेरे साथ संयुगित ये शरीर पांचों अपेक्षाओं से मेरे से पूर्णतः भिन्न है और मैं इससे पूर्णतः भिन्न हूं। ये तो दो की बात हुई। मैं तो अन्य सारों का कह रहा हूं कि मैं और मेरे साथ चार द्रव्य और जुड़े हुए हैं। आपको अनुभव नहीं आ रहा है पर वास्तव में जुड़े हुए हैं। धर्म द्रव्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ अनुभव में नहीं आता है। परंतु जिस समय आप घर से चल करके यहाँ आए हैं, किसके बल पर आए हैं? धर्म धर्म के बल पर। हेल्प करता है। यहाँ आकर के स्थिर हुए हैं, किसके बल पर हुए हैं? क्या? धर्म धर्म के। फिर यहाँ आकर के बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आकाश में बैठे हैं। और साक्षात ये शरीर पुद्गल, ये अनुभव में आ रहा है। इसका अर्थ है कि और चार द्रव्य तो अनुभव में आ रहे हैं और पांचवा द्रव्य में आत्मा, ये सारे अनुभव में आ रहे हैं मेरे, पर मैं ही मेरा अनुभव नहीं कर रहा हूं। इन चार का अनुभव मुझे आ रहा है। ये तभी सिद्ध किया मैंने आपको कि चार का अनुभव तो आ रहा है। अपने आप का अनुभव, यदि उसी अनुभव नाम के गुण से आपने इन अन्य चार द्रव्यों को जाना है तो फिर अपने आप को क्यों नहीं जान सकते? ये अनन्य दंसी, अनन्य यानी अन्य 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 सबको छोड़ करके इस अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है, वह इस अनन्य स्वरूपी आत्मा को जानता है। जो जानता है वह देखता भी है, जो देखता है वह जानता भी है, और जिसको जानता है, जिसको देखता है, उसमें रमता भी है। रमता भी है। जिस समय तोरण पे गया होंगे और तोरण पर जाते से ही सास ने कहा, ससुर ने कहा, जमाई जी अब मेरी इस बेटी को अपनी पत्नी रूप जानना। क्या कहा? पत्नी रूप जानना। फिर साथ में कहा पत्नी रूप देखना, कहा था। फिर आपने अपने स्वयं के पिताजी, सगे संबंधी, वो भी बारात में आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हाँ बेटा अब इस लड़की को तो अपनी पत्नी मानना, पत्नी जानना, पत्नी मानना। तो इसको अपनी पत्नी जानना, इसको अपनी पत्नी रूप में देखना, ये दो बातें कही थी। आगे बोले कुछ? आगे कुछ नहीं बोले। इसको तो अपना पति मानना, इसको तो अपनी पत्नी मानना, दोनों पक्ष कह रहे हैं। फिर किसी ने ये कहा कि इनके साथ रमना। हे बेटा अभी जो आई है ना, इसके साथ तो रमना नहीं कहा किसी ने। न ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा, न आपके
पिताजी आदि ने कहा, पर आपने क्या किया, आप पूछ रहा हूं। रम गए। पहले किसको पूछूं? बहनों को पूछूं? रम गई। मात्र उनको अपना पति जाना, मात्र उनको पति माना, मात्र पति रूप जाना, पति रूप देखा, प्रतिरूप माना, इतना ही किया कि रमे कि नहीं? हुँ? तो अपने आप को जान भी लिया है, अपने आप को देख भी लिया है। हाँ महाराज, आपने भी मुझे बताया कि हाँ, मैं कहता हूँ कि हाँ, मैंने इस आत्मा को जान लिया है, फिर इस आत्मा को मैंने देख भी लिया है, फिर इस आत्मा को मैंने अपना मान भी लिया है। तो फिर मैंने आगे पूछा, फिर इसमें रमते हो क्या? हुँ? इसमें रमते हैं? नहीं, रमते शरीर आदि में, 5 इंद्रियों में। और मात्र रमण करने की बात आ रही है। जानना, देखना, अपना मानना, आत्मा को, किसको? आत्मा को अपना जानना, आत्मा को अपने रूप देखना, आत्मा को अपना मानना, और अब आगे रमना। इस आत्मा के गुणों में ही रमना। आत्मा के गुण कौन से? अनंत ज्ञान। जानना नाम का गुण है। तो अब क्या करोगे? जानता हूँ। जानना, 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 किसको? अपने आप को। पर शरीर आदि को? शरीर आदि को जानना ही नहीं, क्योंकि शरीर आदि को अपना जानने के कारण से तो अनंत काल से मैं चतुर्गति का परिभ्रमण कर रहा हूं। क्या करने से? इस पर द्रव्य को अपना जान लिया, इस पर द्रव्य शरीर को अपना देख लिया, इस पर द्रव्य शरीर में ही रमता रहा, इस पर द्रव्य शरीर की 5 इंद्रियों में ही रमता रहा। तो इस कारण से मुझे अनंत काल किसमें व्यतीत हुआ? भवन में। मात्र जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। और अब इस जन्म मरण को मिटाना है, तो उपाय क्या होगा? अपने आप में रमना। कि जन्म मरण हुआ है शुभाशुभ भाव से। जन्म मरण किससे हुआ है? शुभाशुभ भाव से। तो जन्म मरण से मुक्ति किससे? उनसे अपने इतनी सीधी गणित है कि जन्म और मरण शुभाशुभ भाव में ही व्यतीत हुआ है। वीत्यो काल अनंतपर्ण कर्म शुभाशुभ भाव, तेय शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। इतनी सरलता से कह दिया कवित्व करने वाले ने। उस शुभ और अशुभ को छेदो। छेदो यानी अब न शुभ में जाना न अशुभ में जाना, तो फिर किस में जाना? अपने आप को जान, अपने ज्ञान गुण से, अपने आप को देख, अपने दर्शन गुण से, अपने आप के स्वयं के सुख में निमग्न रहो। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस जहर का पान छोड़। अब यह समस्या आ रही सबकी, आप सबके समस्या में जानता हूं। महाराज, आपने कहा आत्मा को अपना जानो, आत्मा को अपने रूप देखो, फिर आत्मा के गुणों में रमो। महाराज वहीं गड़बड़ आ रही है। कहां गड़बड़ आ रही है? रमन में। गड़बड़ कहां आ रही है? रमने में। रमने में। कि अब आत्मा के सुख में नहीं रमते हैं, 5 इंद्रियों के सुखों को ही सुख मान करके उसमें रमण हो रहा है। और रमण यदि विपरीत हो रहा है तो जानना भी विपरीत माना जाएगा, देखना भी विपरीत माना जाएगा। क्योंकि फल क्या आ रहा है कि यदि रमण शरीर आदि में 5 इंद्रियों के भोगों में रमण हो रहा है, तो मानो कि अभी शरीर आदि को ही अपना जान रहे हो, मानो कि शरीर आदि को अपना देख रहे हो, मानो कि शरीर आदि को अपना माना है। इस कारण से शरीर आदि या 5 इंद्रियों के भोगों में रम रहे हो। तो अब क्या करोगे? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना ज्ञाता, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना दृष्टा, अपने आप के इस ज्ञान गुण में, अपने आप के दर्शन गुण में रमना ज्ञाता मैं, दृष्टा मैं, स्वरूप रमण मैं। स्वरूप में रमने वाला कौन? वो भी मैं हूं, क्योंकि रमना मैंने
रमना किया है, अभी सारे उदाहरण दिए मैंने, रमना किया है, पर जिसको अपना जाना, जिसको अपने रूप देखा, उसमें रमे हैं। अब आप कहते हैं महाराज आपके कहने से मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने आत्मा हूं ऐसा जान लिया है, मैं आत्मा हूं ऐसा मैंने देख भी लिया है, और अब आगे तीसरा, रमना। और रमना नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? रमना किसमें है? कि अपने उस ज्ञान गुण में रमना है, अपने उस दर्शन गुण में रमना है, अपने सुख गुण में विहरण करना है, और अपना वीर गुण अपने आप पर स्थिर रहे, यह होना है। और यह होगा, ऐसा होगा तो बाहर में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय चारों कर्म क्षीण होते हुए नजर आएंगे। इन चारों कर्मों को क्षीण करना नहीं है, करना हो जाएंगे। करना यानी क्रिया। तो क्रिया का करना और क्रिया का न करना जब तक है, तब तक तीन तीन व्याख्या प्रकृति सूत्र के अनुसार है कि कर्म है। क्रिया है तो कर्म है, और क्रिया से रहित है तो कर्म से रहित है। अब लक्ष्य क्या बनाया? क्रिया से रहित। क्रिया से रहित तो कर्म से रहित, और कर्म से रहित तो जन्मन से रहित। इतनी सीधी गणित है। क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है। अब चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण मिटाना है तो क्या करूंगा? कि पर में होने वाली क्रिया, शरीर आदि में 5 इंद्रियों में होने वाली क्रिया, वो क्रिया का करना और क्रिया का न करना दोनों से परे होकर के अक्रिय हो जा। और अभी मैंने कहा था कि 10 बोल हैं, उसमें सबसे पहले श्रवणे। अब श्रवण बाह्य से अपेक्षा दिखाई दे रहा है कि श्रवण करना क्रिया हो रही है। नहीं, श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण करने से इस शरीर आदि को भी जानूंगा, अपने आप को भी जानूंगा, और फिर अपने आप को जान करके शरीर आदि का जानना बंद करूंगा, तो कहा जाएगा मेरा ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणमन हुआ है। परिणमन तो हो रहा है, स्वाभाविक नहीं हो रहा। प्रत्येक गुण परिणमित हो रहा है। जानने नाम का मेरा गुण है, तो जानने नाम के गुण का प्रवर्तन तो हो रहा है, पर कैसा हो रहा है? अपने को अपना जाना नहीं, शरीर आदि को अपने रूप जाना, उसको नाम दिया ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन। ये स्वभाव और विभाव समझना बहुत आवश्यक है। स्वभाव क्या है? अपने ही ज्ञान गुण से अपने आप को जानो, ये स्वभाव। अपने उस ज्ञान गुण से अपने को तो नहीं जानो, और शरीर आदि को अपना जानो, ये विभाव है। ये क्या है? विभाव, विकृत भाव, विकारी भाव। इसका अर्थ है अब विकारी भाव से हट करके मुझे निर्विकारी स्वभाव में जाना है। तो निर्विकारी स्वभाव में जाना नहीं है, निर्विकारी स्वभाव में स्थिर होना है। मैं तो निर्विकारी स्वभाव वाला हूं। अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ था कि मैं निर्विकारी स्वभाव वाला हूं, और अब यदि केवली के ज्ञान से, सदगुरु के माध्यम से सुनकर के जान लिया कि मैं तो निर्विकार स्वभाव वाला हूं। अब पहले बताओ मुझे कि मैं ऐसा हूं, ऐसा आपने पक्का अंदर में हृदयंगम कर लिया है, आत्मसात कर लिया है कि मैं तो स्वयं अपने को जानूं, स्वयं अपने आप को ही जानूं, स्वयं अपने आप को ही देखूं, स्वयं अपने आप में रमूं, और अपने आप में रमता रहूं, ऐसा अंदर में पक्का हुआ है क्या? यदि कहो कि हाँ महाराज, आपकी बात सुनते सुनते, केवली की बात सुनते सुनते ये तो मुझे पक्का हो गया है कि मुझे अपने को ही जानना चाहिए, अपने को ही देखना चाहिए, पर अपने आप को अपना मानना क्या? गड़बड़ कहाँ चल रही है? जान तो लिया कि शरीर आदि मैं नहीं हूं, देख भी लिया कि शरीर आदि मैं नहीं हूं, पर माना क्या कि शरीर आदि मैं नहीं हूं?
ये मान्यता की भूल नहीं निकल रही है। और मान्यता की भूल निकले तो ये मान्यता की भूल को हमारे यहाँ नाम दिया है मिथ्यात्व। गुणस्थान में सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात आई कि जान भी लिया है, देख भी लिया है, मान भी लिया है, परंतु चर्चा सत्य नहीं हो रहा है। अब सुशील जी को बता रहा हूं बीच में, महाराज जान भी लिया है, मैं आत्मा हूं, जान लिया, मैं आत्मा हूं, देख भी लिया है, मैं आत्मा हूं, मान भी लिया है, पर होता तो नहीं है। तो इस आत्मा में रमता तो नहीं हूं। तो मैंने कहा कि पत्नी के साथ रमना, वो कल कारखाने के साथ रमना, वो बंद करो। महाराज वो तो नहीं होता है। मैंने होता, मैंने कहा वो नहीं छूटेगा, ये नहीं आएगा। पर द्रव्य को छोड़े बिना, पर द्रव्य के कारण जो विकार का भाव हो रहा है, उस विकार के भाव को छोड़े बिना क्या निर्विकारी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान हो सकता है? महाराज मेरे तो 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में लड्डू है। मैं आत्मा का लड्डू भी रख सकता हूं और शरीरादि लड्डू भी रख सकता हूं। दोनों लड्डू हाथ में ले सकते हैं। उदाहरण देते हैं कि संसारी कैसे होते हैं। संसारी का उदाहरण दिया है। एक ऐसा कुरंग है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। कुरंग किसको कहते हैं? घोड़ा। एक सदा हुआ इस प्रकार का घोड़ा कि इतनी तेजी से भागता है घुड़सवार के मात्र संकेत से। तो एक ऐसा कुरंग घोड़ा है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। एक दूसरा ऐसा घोड़ा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ रहा है। और अब आप गृहस्थों ने एक टांग एक घोड़े पर और दूसरी टांग दूसरे घोड़े पर रख रखी है। बताओ चारों खाने चित्त गिरोगे कि नहीं? तो अब कहाँ लगाओगे? टांग कहाँ रखोगे? दोनों घोड़े पे नहीं। 2 घोड़े कौन से? एक संसार रूपी घोड़ा है, फिर एक असंसार रूपी घोड़ा है। एक संसार में घुमाता है और एक चतुर्भुज संसार से मुक्त कराता है। ये 2 घोड़े हैं। अब 2 घोड़ों की सवारी नहीं चलेगी। एक ही घोड़ा अपनाना पड़ेगा। तो आपने एक ही घोड़ा अपना रखा कि संसार संबंधी कार्य सारे करने। घोड़ा आपका कहां दौड़ रहा है? संसार संबंधी। कौन से? मात्र 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 कह रहा हूं कि मात्र संसार संबंधी कार्यों में आपका ये घोड़ा दौड़ रहा है। और यदि अपने आप में दौड़ लगाना हो तो पर की दौड़ बंद करनी पड़ेगी। पर की दौड़ कौन सी? कि शरीरादि में ही रमण हो रहा है, तो शरीरादि का रमण छूटे तो आत्मा में रमण हो। ज्ञाता में, दृष्टा में, स्वरूप रमण में, और तीनों की एकता रूप में। ज्ञान में, ज्ञाता में, ज्ञेय में। ज्ञाता यानी जो जानने वाला है उसको का नाम दिया ज्ञाता। ज्ञाता में, ज्ञेय यानी जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं ज्ञेय। तो ज्ञाता में ज्ञेय शरीर आदि और ज्ञान मेरा गुण। अब तीनों एक है? तीनों एक नहीं हो रहे हैं। तीनों एक नहीं हो रहे हैं। ज्ञाता में, फिर ज्ञेय भी मैं, और ज्ञान मेरा गुण। ये तीनों में एकता होगी तो कहा जाता है कि अपने आप का ज्ञान हुआ है। ज्ञाता में, ज्ञेय शरीरादि। अभी क्या है? ये शरीरादि को भी जानने वाला कौन है? वो जो वो जानने वाला तो ज्ञाता मैं हूं। तो ज्ञाता तो मैं ही हूं, पर ज्ञेय
शरीर आदि। शरीर आदि। अब सुधार क्या करना है? ज्ञाता भी मैं, ज्ञेय भी मैं, और ज्ञान मेरा गुण। जानने वाला भी मैं। तो ज्ञान मेरा गुण ये तो पक्का है, ज्ञाता मैं हूं ये पक्का है, पर तीसरे में बीच वाले में गड़बड़ हो रही है कि ज्ञाता मैं, ये शरीर आदि। वहाँ करना तो अब क्या करना है? इसको ज्ञाता भी मैं, मैं ये भी मैं, मैं कि जानने वाला भी मैं, जानने में जिसको आने वाला। जाना जाता है वह भी मैं, और जिससे जाना जाता है वो ज्ञान गुण भी मेरा। तीनों में एकता चाहिए, तीनों में एकता चाहिए। अब तीनों में एकता नहीं है, अभी एक उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ज्ञाता मात्र इस ज्ञेय को जाने, अपने आप को जाने। तो अपने आप को जानना चाहिए। जन्म मरण से मुक्ति किससे होगी? अपने आप को जाने। अपने आप को अपने आप का जाने, अपने आप को अपने रूप देखे, अपने आप को अपना माने और अपने आप में रमे। बहुत कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया है कि महाराज आप तो सब में रमना छुड़ा रहे हो, और मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो अभी रमना पड़ेगा। कहाँ रमना पड़ेगा? मुझे महाराज अभी तो पति में रमना पड़ेगा, बेटे बेटी में रमना पड़ेगा, पोते पोती में रमना पड़ेगा। फिर भाई कहते हैं कल कारखाने में भी रमना पड़ेगा, व्यापार व्यवसाय में भी रमना पड़ेगा। तो मैंने कहा भटकते रहो चतुर्वृत्ति। यदि पर द्रव्य में रमण चलेगा तो निरंतर कर्म का आश्रय बंद होगा, और का आश्रय बंद होगा तो निरंतर चतुर्गति का प्रभ्रमण होगा। तो चतुर्गति का प्रभ्रमण बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपना जानो, अपने आप को अपने रूप देखो, अपने आप को अपना मानो, और अपने आप में डट जाओ, जम जाओ, रम जाओ। अपने आप को ही अपना जानो, अपने रूप देखो, अपना मानो, और अपने आप में डट जाओ, जम जाओ, रम जाओ। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, तीसरी बात महत्वपूर्ण है। जान लिया कुछ नहीं हुआ, देख लिया कुछ नहीं हुआ, मान लिया कुछ नहीं हुआ। तो मान लिया है, मान्यता आपने सही कर ली है, मान्यता सही कर ली है, तो फिर उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है? ये जो गुणस्थान में है, हमने मान्यता मिथ्या और मान्यता सम्यक। तो मान्यता मिथ्या क्या? कि शरीर आदि मैं हूं, ये जानना मिथ्या, ये देखना मिथ्या, ये मानना मिथ्या। तो जानना मिथ्या हो रहा है तो निश्चित मानना देखना भी मिथ्या होगा, और जानना देखना मिथ्या हो रहा है तो मानना भी मिथ्या होगा। तो अब यहां फिर दूसरी बात आ गई कि फिर मैं इस मोहनी कर्म को पहले क्षीण करूं कि ज्ञानावरणी को क्षीण करूं? मोहनी कर्म के आधार पर गुणस्थान है, अभी पक्का कर लेना इस बात को। मोह और मोह से रहितता प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, परंतु ज्ञान यह मेरा स्वयं का गुण है, और मैं स्वयं के ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं, यह अनुभव में नहीं आ रहा, यह अनुभव में नहीं आ रहा। तो जैसा आपने मोहनी कर्म को माना कि मोहनी कर्म से, मोहनी कर्म के उदय में ही दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, तो मुझे भ्रम हो जाता है कि शरीर आदि रूप मैं हूं, शरीर आदि रूप ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, दोनों एक में खो गए हैं, दोनों एक में खो गए हैं। ये शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के एक में खो गए हैं। ये अनादि से दोनों एक साथ हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, परंतु दोनों अनादि से पूरे काल में भी वर्तमान में भी पूर्णतः भिन्न भिन्न ही हैं, भिन्न भिन्न ही थे, भिन्न भिन्न ही रहेंगे। 5 अपेक्षाओं से बताया था कि आत्मा और ये शरीर पूर्णतः भिन्न है, पूर्णतः भिन्न है। फिर एक बात और कही थी कि
5 अस्तिकाएं हैं और पांचों अस्तिकायों में से 4 अस्तिकाएं ऐसे हैं कि जो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर साहेबूत 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 एक समय के लिए भी विवाह में जाता नहीं है, अपने स्वभाव में वर्तन करता है। दूसरा दूसरा क्या? अपने आप का जानना, अपने आप को देखना। तो अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही देखूं, तो देखना मेरा स्वयं का गुण है। उस देखने नाम के गुण का दुरुपयोग किया, अपने आप को तो देखा नहीं और शरीर आदि को ही अपने रूप देखा। अब क्या करना? शरीर आदि को यदि अपना जाना है तो शरीर आदि को अपना देखना भी होगा और फिर शरीर आदि को अपना मानना भी होगा। तो फिर शरीर आदि में 5 इंद्रियों के भोग में रमना भी होगा और फिर अनंत कर्म का ढेर लग जाएगा। अब क्या करना कि इस शरीर आदि को अपना नहीं पराया जानना, फिर शरीर आदि पराये द्रव्य को पराये रूप देखना, फिर इस शरीर आदि से दृष्टि हटा करके दृष्टि अपने आप पर स्थिर करना। उस समय कहा जाएगा न कर्म का आश्रय है न कर्म का बंध है। और कर्म का आश्रय और बंध रुका तो संवाद। एक बहन मेरे से बड़ी साड़ी के चौमासे में बड़ी जिद कर रही थी, मार साहब मैं पुच्छी सुनम रोज घोटती हूं। क्या है वो पुच्छी सुनम? भगवान महावीर को, तीर्थंकर को अन्य अरिहंतों से पूर्णतः विशिष्ट भिन्न सिद्ध करना है। तो उपमा दे दे करके कहा कि ये तीर्थंकर महावीर अन्य अरिहंतों से पूर्णतः भिन्न विशिष्ट हैं। ये आया ना, उपमा दे देकर समझाया। कई प्रकार के उपमाएं दी हैं और अब उसमें एक उपमा में आया है कि मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। जो उसी में आया, पुच्छु सुनम में आया। तो मैंने उस बहन से पूछा, मैंने कहा पुच्छु सुनम में यदि रोज घोटते हो तो क्या ये पक्का हुआ कि मैं तो मात्र आत्मा हूं, शरीर रूप मैं नहीं हूं, रागादि रूप मैं नहीं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य का रूप मैं नहीं हूं। ये शरीरादि निश्चित का पुद्गल है। शरीरादि के कारण से होने वाला वो जो शुभाशुभ भाव है वह भी पुद्गल है और शुभाशुभ भाव के कारण से फिर ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म की रचना होती है, वो भी पुद्गल है। तो अभी तक क्या किया? पुद्गल की रचना की है। ये अनंत कार्बन वर्णा के पुद्गल जुड़ करके मेरे साथ ये 7-8 प्रकार के कर्म बन करके बंधे हुए हैं। फिर जब वो कर्म उदय में आता है तो उस कर्म के उदय के अनुसार ही वापस वर्तन करते हो, ज्ञानी के वर्तन के अनुसार नहीं करते हो। तो फिर किसके चलाए चल रहे हो? वो कर्म जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहे हो। और कर्म बेचारा पुद्गल, बेचारा पुद्गल। महाराज ये कर्म ही मेरे तो ऐसे हैं, मेरे तो महाराज वो ज्ञानावरणी कर्म ही इतना घना ऐसा घोर बांध रखा है कि मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। मैंने ज्ञानावरणी कर्म भी इतना बांध रखा है कि मैं कितना ही स्वाध्याय करूं, कितने ही प्रवचन सुनूं, परंतु मेरे ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। ऐसा कहने वालों को मैं कहूंगा कि तब भी पुरुषार्थ तो आत्मा को जानने में ही करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? अपने आप को अपने आप का जानो, अपने आप को अपने रूप देखो और फिर अपने आप को अपने आप में रमाओ। ये तीनों में एकता होगी, उसमें कहा जाता है कि वो मोक्ष स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर मैं आज जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।